नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च सर्वे डिसर्टेशन से संबंधित आप लोग के बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसको लेकर के मैं हाजिर हूँ। देखिए, पहले साल ये आमतौर से इस समय जो एनईपी है, एनईपी के अंतर्गत 2020 जो एनईपी है आपकी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप ये आपके सेमेस्टर 5th और 6th में कंपल्सरी है ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम उसमें जहां पर भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन दिया है, ये आपके एडमिट कार्ड में आया होगा। तो देखिए इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्म नहीं है। मेरी आप सभी को ये सलाह है कि आप अपने एडमिट कार्ड में देखें कि जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट वो डिसर्टेशन ये आपके कितने पेपर हैं? देखिए इसके 2 पार्ट हैं। एक तो आपके कंपल्सरी आपके सब्जेक्ट में ही दिया हुआ है, राइट? और कुछ है कॉमन, जैसे 5th और 6th सेमेस्टर में बीए, बीएससी, बीकॉम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ये कंपल्सरी है, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में, राइट? जो कंपल्सरी वाला पार्ट है उसमें भी हम 2 इंटर्नशिप है, उसको हम 2 हिस्सों में बाँटते हैं। एक आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं हम लोग, एक तो वो, एक आपकी रिसर्च इंटर्नशिप। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको निश्चित रूप से इंडस्ट्री में आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है और किसी टॉपिक पर अपना काम पूरा करना है। क्लियर? उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस काम को किया ही नहीं। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है रिसर्च इंटर्नशिप। रिसर्च इंटर्नशिप में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है और ये रिसर्च प्रोजेक्ट के निश्चित एक स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को में आपको पूरा करना है। ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी है, एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का, रिसर्च इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट तैयार करना है बीए, बीएससी, बीकॉम वालों को, राइट? अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो आपको इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग लेनी है, वहाँ आपको मेंटर मिलेंगे, उनके साथ कॉलेज रिकमेंड करेगा, कहाँ आपको जाना है या फिर आप अपनी सुविधा बता सकते हैं, कॉलेज वो भी आपको रिकमेंड कर सकता है। चूँकि इस समय वो स्टेज नहीं है, वो टाइम नहीं है, इस समय आपका एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, राइट? आपके एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे। तो अब आपको करना क्या है? आप ये देखिए कि आपके एडमिट कार्ड में जो कंपल्सरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और रिसर्च इंटर्नशिप दोनों में से कोई एक करना है, वो आपका किस सब्जेक्ट में आ रहा है? देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं है। कॉमर्स के सब्जेक्ट का तो जो आएगा वो आपका कॉमर्स में ही आएगा। समस्या किनको आएगी? जो कला संकाय, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिया होगा, इकोनॉमिक्स लिया होगा, सोशियोलॉजी लिया होगा या फिर आपने हिस्ट्री लिया होगा, होम साइंस लिया होगा। 2 पेपर आपको लेने हैं मेजर। उन दोनों ही मेजर पेपर में से आपको किसी एक पेपर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या रिसर्च इंटर्नशिप आपको तैयार करना है प्रोजेक्ट। इसलिए आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आया है, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या रिसर्च इंटर्नशिप आपकी आई है हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें। कैसे करना है? होम साइंस में आया तो होम साइंस के सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें, डिपार्टमेंट इंचार्ज से संपर्क करें। कॉलेज के द्वारा जिन बच्चों ने
स्टूडेंट्स ने जिस सब्जेक्ट में रिसर्च इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अप्लाई किया है, वो लिस्ट अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब्जेक्ट की तैयार करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास पहुँच गई है। अगर नहीं पहुँची होगी तो पहुँच जाएगी। आप अपने एडमिट कार्ड में देखें, किस सब्जेक्ट में आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या रिसर्च इंटर्नशिप है, उसी सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें। क्लियर है? वही आपको फुल्ली गाइड करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक कॉमन सा है, उसमें हम कर सकते थे लेकिन बच्चों ने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। बहुत सारी समस्याएँ होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, बाहर रहने की दिक्कत होगी, एरियाज़ में इंडस्ट्री नहीं होगी, वो कोई ढंग का मेंटर नहीं मिला होगा, तमाम कोई भी फैक्टर रहा हो, तो अब आपको रिसर्च प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयार कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं तैयार किया वो अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलकर के उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं की मार्गदर्शन में तैयार करें। राइट? तो ऐसे इसी प्रकार से साइंस में, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी ने जूलॉजी लिया होगा, बॉटनी, किसी ने केमिस्ट्री मैथ लिया होगा, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी साइंस के स्टूडेंट्स को भी अपने एडमिट कार्ड में ये देखना है कि उसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कंपल्सरी है, वो किस सब्जेक्ट में आ रहा है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपने भरा होगा, उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर या डिपार्टमेंट है इंचार्ज से आप संपर्क करें और इस काम को जल्दी पूरा करें। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से पीजी में भी है। पीजी में जो कहीं पर रिसर्च पेपर है और कहीं पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, वो जो कंपल्सरी है, वो आपको अपने सब्जेक्ट में ही करनी है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ आएगी? हाँ, पीजी में क्या है, जैसे कोई सोशियोलॉजी से कर रहा है एमए, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई इंग्लिश से कर रहा है स्टूडेंट पीजी, तो उनको उसी सब्जेक्ट में करना है। आप एमए इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको करना है, इंग्लिश के डिपार्टमेंट इंचार्ज से मिलें। एमएससी मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ्स में उसका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है, तो अपने डिपार्टमेंट इंचार्ज से आप मिलें और इस मामले में गाइडेंस लेते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए अपने इस टास्क को पूरा करें। 100 मार्क्स का है ये और क्रेडिट भी इसके ज़्यादा है। राइट? तो अपने एडमिट कार्ड को देख कर के आप श्योर हो जाएँ कि आपको किस सब्जेक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। अगर आप श्योर नहीं हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस सब्जेक्ट में करना है, तो प्रवीण कुमार क्या गाइड करेंगे बताइए? क्लियर है? तो इसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड में ये ज़रूर देखें, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसका लेगी उसमें तो देखो डेट्स क्लियर है। लेकिन जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल कॉलेज के द्वारा दिया जाना है, वहाँ पर आपके उस पेपर के साथ लिखा होगा एज़ पर कॉलेज शेड्यूल। ठीक है? एज़ पर कॉलेज शेड्यूल जिस पेपर के सामने लिखा हुआ है, उसका शेड्यूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर या फिर कॉलेज का जो ऑथराइज्ड फेसबुक पेज है, उस पर आप इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड देखें और अपने डिपार्टमेंट इंचार्ज सब्जेक्ट टीचर्स के संपर्क में आप रहें और काम को गंभीरता से करें। क्लियर है? कभी-कभी क्या होता है कि कोई बच्चा डूब रहा है, माँ-बाप चिल्ला रहे हैं कि मेरे बच्चे को बचाओ। अगर आप ही नहीं कूद पा रहे, तो दूसरा कैसे कूद जाएगा? अरे भाई, पेपर आपका है, मार्क्स आपको मिलने हैं। गाइडेंस के समय पर आप थे या नहीं थे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको इसका लॉस हो सकता है अगर आप सही नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रयास तो शुरुआत तो आपको करनी होगी इस स्टेज पर जहाँ पर हमें। हमने इससे रिलेटेड, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, चाहे आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो या इंटर्नशिप हो, रिसर्च इंटर्नशिप, उससे संबंधित सारी गाइडेंस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दे चुके हैं। और ये सब चीजें फेसबुक पर भी पड़ी हुई है, हमारे कॉलेज के फेसबुक पेज पर। एटीएन का जो ग्रुप है उसमें भी फेसबुक के वहां पर भी पड़ी है, ब्लॉग है एटीएन, उसमें भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन या कैसे ये सब चीजें करनी है उसके बारे में दिया हुआ है। बहरहाल आप गंभीर होंगे, आप गंभीर होंगे तो ये बाकी लोग गंभीर होंगे।
ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट के लिए एजुकेशन प्राइमरी है। आपके पेपर खत्म हुए नहीं, आप घूमने चल दिए। आपको बताया कि जब तक आपके पेपर्स ना हो जाए, तब तक आप ऐसा कोई प्रोग्राम ना बनाएँ। आपका कोई पेपर छूट जाता है, फिर आपको खाने पड़ेंगे धक्के। घूमते रहिए आप यूनिवर्सिटी। इसलिए मेरी सलाह है थोड़ा-सा गंभीर होइए, थोड़ा क्या बल्कि पूरा पूर्ण गंभीर होइए और सहयोग लिया जाता है। घर में 3, 4, 5 अगर बच्चे हैं तो माँ-बाप तो सभी को एक बराबर प्यार करते हैं, लेकिन कोई बच्चा उसके बावजूद भी ज़्यादा प्यार ले जाता है। कारण अपने स्वभाव से, हाव-भाव से, अपने व्यवहार से। ठीक है? तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको देखिए और पूरा करिए। इसमें कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। अपने एडमिट कार्ड को देखिए, अपडेट करते रहिए, अपनी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट आप लोग करिए। तो ये मैंने आपको बताया, इस वीडियो को आप उनको भी शेयर कर दें, जो स्टूडेंट्स जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं यहीं पर आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।